हेलो एवरीवन। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने एलोट्रोप्स किया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लास 10th के बेसिस पे ये मान के चलिए उनका पूरा टॉपिक है। अगर कोई 9th 12th का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बेसिक्स मान सकते हैं, इसको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर जब भी करते हैं, हमें ये जो मैंने एक लाइन लिख रखी है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के नीचे, आपको दिखाई दे रही होगी ये लाइन, जिसके अंदर मैंने लिख रखा है वर्ड रूट, आगे प्रीफिक्स, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको आता है तो आपको नोमेनक्लेचर आता है। देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा वर्ड रूट का। और जब मैं वर्ड रूट की बात करता हूँ तो अगर वर्ड रूट का मतलब होता है कि आपके पास कितने कार्बन की चेन है। अगर वो कार्बन की चेन आपके पास एक कार्बन की है तो क्या उसको बोलेंगे हम। अगर वही कार्बन चेन दो कार्बन की है तो क्या बोलेंगे उसको हम। अगर वही कार्बन चेन तीन कार्बन की है तो क्या बोलेंगे, चार की है तो क्या बोलोगे बेटा। हमें मैक्सिमम 10 तक तो रखना ही रखना है इसको। पाँच की है तो क्या बोलेंगे, छः की है तो क्या बोलेंगे इसको, देन 7, देन 8, देन 9, देन लास्ट 10। तो ये कार्बन चेन है। देखो, अगर एक की कार्बन चेन होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथ वर्ड। देखो, मैं अभी से स्मॉल लेटर ले रहा हूँ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। अभी हम स्मॉल लेटर ही लेते हैं सारे के सारे। अगर 2 कार्बन की चेन है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे ईथ का। अगर 3 की है तो वहाँ पर यूज करेंगे हम प्रोप का। अगर 4 की है तो क्या बोलोगे आप, उसको ब्यूट बोल देंगे। अगर 5 कार्बन की चेन है तो आप उसको पेंट बोल देना। 6 की है तो हैग्स हो जाएगा। 7 की है तो हैप्ट हो जाएगा। 8 के लिए ओक्ट हो जाएगा। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डैक हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्बन की चैन कितने की है। आगे 11 पे चलते हैं तो अनडैक, फिर डोडैक, ये चलता रहेगा। तो आपको सबसे पहले वर्ड रूट याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ड रूट के बाद हम बात करते हैं सफिक्स की। कैसे सफिक्स की। अब ये सफिक्स हमारा प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है, उसकी बात करते हैं। अगर प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स के केस तीन आते हैं। प्राइमरी सफिक्स के केस कि जो आपका कार्बन कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए बेटा आप यूज करेंगे एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आप यूज करेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं वहाँ पर वाई एन। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में कई ग्रुप आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, अल्कोहल है, ओके, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और बोल सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। मतलब ये सेकेंडरी होते हैं आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। और इसके अलावा लेना चाहो आप तो अमीन्स हो सकती हैं, एस्टर हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। अगर अल्कोहल होता है तो अल्कोहल के लिए हम फंक्शनल ग्रुप जो यूज करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा ओ एच। कार्बन चैन के साथ अगर ओ एच जुड़ा हुआ मिले तो आप बोल सकते हैं अल्कोहल है। एल्डिहाइड के लिए ग्रुप जुड़ा हुआ होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड के लिए होता है। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में दोनों साइड कार्बन होते हैं और बीच वाले कार्बन के साथ कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जुड़ा होता है। ये सिर्फ ध्यान रखने की बातें हैं आपको। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। अमीन्स के लिए हम यूज कर लेते हैं NH2। और एस्टर के लिए भी आप ले सकते हैं, एस्टर हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ
OR, ये आपका एस्टर हो जाता है। अगर मान लीजिए अल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो एक डिफरेंट पेन लेके मैं आपको बता देता हूँ। अगर अल्कोहल है, OH है, तो उसके लिए हम लास्ट में OL लगा देंगे प्राइमरी सुफिक्स के बाद। एल्डिहाइड है तो उसके लिए AL लगा देंगे, और अगर कीटोन है तो उसके लिए ONE लगा देंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लगा देंगे। अभी के लिए आपको इतने ही याद रखने हैं। एस्टर के लिए OH हो जाता है, मीन्स के लिए अमाइन भी यूज कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपको ये तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी? प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप्स का मान लेता हूँ मैं। प्रीफिक्स 2 टाइप्स का, ध्यान से देखिएगा। एक में तो मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। अब अल्काइल ग्रुप में देखो, मेरी बात सुनना। अगर आपके पास जो प्रीफिक्स है, जो कार्बन चैन है, उसके साथ मान लीजिए CH3 ब्रांचिंग जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? CH3। तो एक कार्बन के लिए आप मिथ यूज करते थे लिए, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा मिथाइल। ऐसे ही 2 कार्बन की जुड़ी हुई है चैन, C2H5 जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए इथाइल हो जाएगा। और ऐसे ही आपके पास 3 कार्बन्स की है, C3H7 है, तो उसके लिए हो जाएगा बेटा प्रोपाइल। ऐसे ही 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल चलता रहेगा। एक साइड आपके पास आ जाते हैं, ये तो आ गए अल्काइल ग्रुप। एक साइड आपके पास आ जाते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स की मैं बात करूं तो हैलोजन्स मान लीजिए आपके पास अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, या आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए आप यूज करेंगे फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप यूज करेंगे क्लोरो। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो आप यूज करेंगे ब्रोमो। और आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आप यूज करेंगे आयोडो। तो ये सब क्या थे? आपके प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इतना बताने के बाद अब हम कुछ एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें आपको इनका यूज़ करना है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है मेरा? मैं वर्ड रूट को चेक करूँगा। किसको चेक करूँगा? वर्ड रूट को। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इधर देखिएगा आप। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब इसके लिए हम सबसे पहले काउंटिंग करेंगे कि कितने कार्बन की चैन है। तो देखो, अब यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 कार्बन, ये 2 है, ये 3 नंबर पे है, और ये 4 नंबर पे है। तो आपको पता चल गया कि कार्बन की चैन मेरी कितने की है? 4 कार्बन की। तो हम वर्ड रूट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ब्यूट। और तो प्रीफिक्स तो इसके साथ जुड़ ही नहीं रहा, सिंपल कार्बन चेन है। और हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसी है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे ANE। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप यहाँ पर सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन है 1 2 3 4। सर सेम कार्बन चेन है, 4 की ये है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब बात होती है कि काउंटिंग किस साइड से करेंगे। एक तो ऑप्शन इस साइड से काउंट करने का होता है, और एक ऑप्शन इस साइड से भी। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं और इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब 1 पे क्या जुड़ रहा है? ENE डबल बॉन्ड जुड़ रही है, तो आप इसके साथ क्या लगा दो? इन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, प्रीफिक्स के साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये ले लिया मैंने। तो सबसे पहला काम वही है मेरा, कार्बन चैन काउंट करनी है मेरे को। मैं कार्बन चैन काउंट करता हूँ। तो कार्बन चैन कितने की है मेरी? 1 2
3 4। अब काउंटिंग की भी वही बात आ गई सर, काउंट किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से। भाई जिस साइड प्रीफिक्स नज़दीक लगता है वहाँ से काउंटिंग करनी है, तो पहले ही सही करके चले। 1 2 3 देन 4 और देन 5, ठीक है ना। ये 4 है आपके पास, तो इसको सही से लिख लेते हैं। 4 है, 4 देन 5। सर ये कार्बन की एक ब्रांच रह गई, तो भाई ये तो सिंपल चेन के अंदर नहीं आई है, तो आप 5 के लिए सीधा से क्या यूज करोगे, 5 के लिए पेंट वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। बॉन्ड सबके बीच में सिंगल दिखाई दे रही है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, तो पेंटेन हो जाएगा। और 2 पे प्रीफिक्स जुड़ रहा है एक कार्बन की चेन, तो एक के लिए मिथाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल पेंटेन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये सिंपल नोमेनक्लेचर आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 5 से 7 करके देखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम एक प्रीफिक्स और ले सकते हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन ले लेते हैं हम। मान लीजिए CH3 CH2 CH, इसके साथ मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया है CH2 CH3। तो सबसे पहले वही काम है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1, किसी साइड से भी गिन लीजिए, फ्लोरीन 3rd नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 एंड 5 हो गया। 5 के लिए हम वर्ड वही यूज करेंगे, क्या 5 के लिए होता है पेंट। बॉन्ड कैसी दिखाई दे रही है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाएंगे एन। और 3 पे क्या जुड़ रहा है, फ्लोरो, फ्लोरो प्रीफिक्स है, तो 3 पे क्या कर दीजिए आप, फ्लोरो कर दीजिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मेरे कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। और इन नोमेनक्लेचर को और बेसिक्स 5 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।